लड़की अपने हाथों से चाय को गर्म कर रही थी क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। वहीं एक छोटी लड़की एक छोटी सी गाजर को बहुत बड़ा कर देती है और दूसरी लड़की उस गाजर को आसानी से उठाकर ले जा रही है। यहाँ सभी जादूगर थे, केवल इस चिकने को छोड़कर। ये चिकना इन सबका जादू देखने आया था। अब प्रिंसेस चिकने को बगीचे में लेकर जाती है जहाँ सोनू मोनू एक ही टेडी बियर के लिए लड़ रहे थे। प्रिंसेस टेडी बियर छीन कर उसे दो हिस्सों में बांट देती है। सोनू मोनू खुश हो जाते हैं। वहीं दो लड़के फुटबॉल खेल रहे थे जिनमें से एक का सिर नहीं था और दूसरा अपने मुंह से बहुत सारी मधुमक्खियां निकाल रहा था। इन सभी जादूगरों की उम्र नहीं बढ़ती है, 100 साल बाद भी ये ऐसे ही रहेंगे। प्रिंसेस की बड़ी लड़की जो चिकने से बात कर रही थी उसे अपनी कमर में रस्सी बांधने को कहती है। चिकना सुनते ही रस्सी कमर में बांधने लगता है और थोड़ी देर बाद लड़की ऊपर उड़ने लगती है। ऊपर पहुंचने के बाद वह एक चिड़िया के बच्चे को घोंसले में डाल देती है क्योंकि बच्चा नीचे गिर गया था। लड़की नीचे आती है। चिकना कहता है मैं तो डर गया था, अगर मैं होता तो मेरी तो फट जाती। अब सबके खाने का समय हो गया था। सोनू मोनू एक दूसरे को खिलाते हैं और वहीं वह लड़का मुंह खोलता है तो बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर निकल जाती हैं। चिकना यह सब देखकर घबरा रहा था कि कहीं जादू से उसकी भिंडी गायब न हो जाए। इस लोमड़ी को एक टोकरी दिखाई पड़ती है। लोमड़ी उस टोकरी के पास जाकर सूंघने लगती है, तभी कोई उसे हाथ मारता है। लोमड़ी घबरा जाती है। टोकरी में एक प्यारा सा बच्चा था। लोमड़ी को उस पर दया आती है और वह मायूसी से उसे देखने लगती है। बच्चा प्यारी मुस्कान भर रहा था। थोड़ी देर बाद लोमड़ी वहां से जाने लगती है, लेकिन बच्चा लोमड़ी को मां समझ बैठा था और उसके पीछे पीछे आ रहा था। उस दिन से लोमड़ी उसे अपने बच्चे जितना प्यार देने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और लड़का बड़ा हो रहा था। लोमड़ी उसे शिकार करना सिखाने लगती है। लड़का खरगोश का शिकार करने की कोशिश करता पर वह हर बार असफल रहता। तभी उसे पास में इंसानों की बस्ती दिखाई पड़ती है और वह सोचता है कि इंसान का जीवन कितना अच्छा होता होगा। काश मेरे पिता होते तो मुझे बहुत प्यार करते। पूरी रात लड़का यही सोचता रहता है और फिर उस लोमड़ी को देखने लगता है। धीरे से वह वहां से भाग जाता है। लोमड़ी की आंख खुलती है और वह लड़के के पास पहुंच जाती है। तभी लड़का अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता है और चौंक जाता है क्योंकि पहले वह लोमड़ी की तरह चार पैरों पर चलता था। लड़का नाराज होकर वहां से जाने लगता है। शायद उसे वह प्यार नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यही लोमड़ी उसका पिता था। बचपन में जब लड़के का पिता उसे छोड़कर जा रहा था तो उस पर एक शापित जानवर ने हमला कर दिया था जिससे वह लोमड़ी बन गया था और आज के दिन ही उसका श्राप टूटने वाला था। तभी वह लोमड़ी से ये मुर्गी सावधानी से सूखे पेड़ की टहनी को चेक करती है और अपने अंडों को रख देती है, लेकिन अचानक पेड़ टूटने लगता है। मुर्गी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी पर वह नीचे गिर गई और एक चट्टान से टकरा गई। मुर्गी का सिर चट्टान के आर पार हो चुका था, लेकिन उसने अपने अंडों को टूटने नहीं दिया। मुर्गी जोर जोर से चट्टान पर चोंच मारने लगती है जिससे चट्टान में दरार पड़ जाती है और चट्टान नीचे गिरने लगती है। वह अंडों को बचाते हुए अपने शरीर को लंबा कर चट्टान को लपेटने लगती है ताकि अंडे टूट न जाएं और इस तरह वह अंडों को बचा लेती है। फिर वह अंडों को एक जगह रख रही थी, लेकिन एक अंडा लुढ़क कर बिल में चला गया। इस वजह से मुर्गी बिल में सिर घुसाकर अपना अंडा निकालने लगती है। जब बाहर निकलती है तो उसने मुंह में किसी और का अंडा दबा रखा था। वह डर जाती है और फिर से सिर घुसाकर अपना अंडा बाहर खींचने लगती है, लेकिन यह अंडा नहीं था बल्कि किसी जानवर की आंख की पुतली थी। जानवर मुर्गी को बिल में खींचकर पीटने लगता है और मार मार कर उसका कचूमर बना देता है। फिर उसका अंडा वापस कर देता है। अब मुर्गी अंडों को पत्तों पर रखकर बैठ जाती है। तभी ये शैतान पौधा उसे खाने का सोचता है। मुर्गी खुद को बचाती है और अंडों को स्टाइल से नीचे फेंकने लगती है, लेकिन अंत में वह शैतान का शिकार बन जाती है। शैतान अब अंडों को खाने जा रहा था, लेकिन मुर्गी अंडों को बचाने की कोशिश करती है। फिर वह ये मुर्गी फल समझकर मिर्ची खा लेती है। मिर्ची अपना जलवा दिखाती है और मुर्गी जोर से चिल्लाती है। मिर्ची बहुत तीखी थी जिस वजह से उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलकर उड़ने लगता है। मुर्गी ने अपने अंडों को उठा लिया था और ऊपर उड़ती जा रही थी। अचानक उसका शरीर कटीले पौधे से टकरा जाता है जिससे उसके अंडे गिर जाते हैं और उसका शरीर भी पिचक जाता है। अंडे बच गए थे, लेकिन मुर्गी जमीन पर जा गिरती है। ऊपर जाने के लिए वह फिर से मिर्ची खा लेती है जिससे उसका शरीर फिर फूल जाता है और वह अंडों के पास पहुंच जाती है, लेकिन मुर्गी अंडों को पकड़ नहीं पाती और पौधे को पकड़ लेती है जिस वजह से एक बड़ी चट्टान बीच से टूट जाती है। अब मुर्गी अंडों को घोंसले में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से डाली खींच जाती है और अंडे आसमान में चले जाते हैं। मुर्गी घबराकर अंडों के पीछे दौड़ती है। तभी वह खाई में गिर जाती है, लेकिन पंखों का इस्तेमाल करके वह ऊपर पहुंच जाती है पर उसका सिर दीवार में फंस जाता है। जब वह सिर को खींचती है तो चट्टान बाहर आ जाती है, लेकिन वह खुद को छुड़ा लेती है। मुर्गी ने देखा कि उसके अंडे नुकीले पत्थर पर गिरने वाले थे। वह अंडों को बचा लेती है, लेकिन उसकी गर्दन अलग हो जाती है। रात के समय मुर्गी ने सोचा कि अब आराम कर लिया जाए, लेकिन चंद्रमा की रोशनी उसके पैर पर पड़ती है जिससे उसका पैर एक भेड़िया बन जाता है।